औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो जब आप रिस टेस्ट देना चाह रहे हैं या आप नए हैं तो आपने सीरा में एग्ज़ाम कैसे देना है और इसका क्या तरीक़ाकार है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। आज की हमारी वीडियो है जब आप नए किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में आते हैं या रीटेस्ट देना चाह रहे हैं, आपने डीपीएस किया हुआ है, अरे आपने डीपीएस किया हुआ था, अभी आपको सीरा की ज़रूरत पड़ती है और ये नया कानून है। जब आपका वीज़ा रिन्यूअल होता है तो आपने सीरा करना है। सीरा वो लोग करते हैं जिन्होंने पहले डीपीएस किया हुआ था। नए हैं या आपने डीपीएस किया हुआ है तो आपको रीटेस्ट देना होगा और कंपनी आपको रीटेस्ट करवाएगी। रीटेस्ट में जब आपका वीज़ा 25 या 30 दिन ख़त्म होने के करीब होता है तो कंपनी आपको रीटेस्ट यानी आपका वीज़ा रिन्यूअल करती है। रीटेस्ट में आपने नए सिरे से सीरा एग्ज़ाम भी देना होता है और फिटनेस, मेडिकल और दूसरी तमाम ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और जो एग्ज़ाम होता है वो अमन सीरा सेंटर अल-ममज़र अल-क़ुसैस में होता है। वहाँ जब आप पहुँच जाते हैं तो आपको एक हॉल में बैठाया जाता है, फिर वो आपको बुलाते हैं, वो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, फिर आपको एक एग्ज़ामिनर एग्ज़ाम हॉल में लेके जाता है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुँच जाते हैं तो वो एग्ज़ामिनर आपको कुछ गाइडलाइन देता है। आपके सामने जब कंप्यूटर होता है तो उसमें आपको पासवर्ड भी देता है और आपको कुछ डिजिट का नंबर भी देता है, वो जो आपने वहाँ पे फीड करना होता है। फीड जब आप कर लेते हैं तो आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, सारी डिटेल वहाँ पे आ जाती है और आपके पास कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी जाके आप सीरा एग्ज़ाम दे सकते हैं। जहाँ हाल में आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं वहाँ आपके साथ दूसरे सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं। आप उनसे हेल्प नहीं ले सकते, ना ही आप उनसे बात कर सकते हैं, ये आपको अलाउड नहीं होता। अगर आपको एग्ज़ामिनर देख ले या सीसीटीवी कैमरे पे भी मॉनिटर करते हैं तो फिर वो आपको वहाँ से बाहर निकाल सकते हैं और आपको फेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप एग्ज़ामिनर से मदद ले सकते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर ना चल रहा हो या कुछ उसमें इश्यू हो रहा हो तो आप एग्ज़ामिनर को बुला के उससे हेल्प ले सकते हैं। एग्ज़ाम शुरू होने से पहले एग्ज़ामिनर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देता है जिन पर आपने अमल करना होता है और उसके मुताबिक ही आपने एग्ज़ाम देना होता है। कंप्यूटर का पासवर्ड और दूसरे डिजिट जब आप फीड कर लेते हैं तो आपका नाम, आपकी पिक्चर, कंपनी का नाम, सारी डिटेल स्क्रीन पे आ जाती है और इसके कुछ देर बाद आपका टाइम शुरू हो जाता है। यानी कि 1 घंटा होता है एग्ज़ाम का और 60 सवाल ही होते हैं और आपने 60 सवाल 1 घंटे में ही हल करने होते हैं। आप जितने सवालात हल करेंगे वो एक स्क्रीन पर शो होंगे और जितना टाइम बाकी बचा होगा वो भी शो होगा। और एग्ज़ाम में ट्रू, फॉल्स और मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं और आपने इनमें से किसी एक करेक्ट पर टिक करना होता है। जब आप टिक कर लेते हैं फिर आपने नेक्स्ट का बटन दबाना होता है और 60 में से आपने 36 नंबर लेने होते हैं, तब जाके आपने एग्ज़ाम पास करना होता है। और ये एग्ज़ाम अरबी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, तो आपको इंग्लिश पे अबूर होना चाहिए। मोस्टली सवालात किताब से आते हैं जो कि आपको सीरा में पढ़ाई जाती है। या आप रीटेस्ट देना चाह रहे हैं तो आप एग्ज़ाम से पहले आप किताब को ज़रूर पढ़ें। जब आप सारे सवालात हल कर लेते हैं तो फिर आपने वहाँ सबमिटेड करना होता है। आप सबमिटेड कर लेते हैं। जब आप सबमिटेड का बटन दबा लेंगे तो आपका टाइम और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है। टेस्ट देना चाह रहे हैं या आप नए हैं तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास नोट्स मौजूद हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स भेज सकता हूं। और आपने तैयारी ट्रू, फॉल्स और मल्टीपल क्वेश्चन की करनी है। अगर आप एक हफ़्ता तैयारी करेंगे तो ज़रूर आपको कामयाबी मिलेगी। जो नए लोग होते हैं उनको 5 दिन सीरा में पढ़ाया जाता है। जो लोग नए होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, फिर उनसे एग्ज़ाम लिया जाता है।
और बहुत सारे लोग इस पे तवज्जो नहीं देते और फेल हो जाते हैं, और जब उनको फिर उनको दूसरे चांस में पास करना होता है। तो ज़ाहिर है आप दूसरे चांस में पास करेंगे तो आपको कुछ फ़ीस भी देनी पड़ती है। और ज़्यादातर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स और मल्टीपल होते हैं, और ये आप नोट्स तैयार कर लें या किसी से नोट्स ले लें तो उसी से ये सारे सवालात आते हैं। और कुछ सवालात घुमा फिरा के भी आते हैं। आपकी इंग्लिश अगर अच्छी हो तो आप सीरा टेस्ट ईज़िली पास कर सकते हैं। जब आप एग्ज़ाम देने बैठें तो ध्यान से उनको आप पढ़ें, फिर आपने करेक्ट आंसर पे क्लिक करना है। जब आप मेहनत करेंगे तो अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ने के बाद।